बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में बंद होंगे यूटिलिटी स्टोर्स। आपको बता दें 2.5 करोड़ परिवारों को इससे लाभ मिलता था, सस्ता राशन मिलता था। कंगाली की वजह से पाकिस्तान ने इस सब्सिडी को बंद कर दिया है। सब्सिडी के पैसे से बिजली खरीद रही है पाकिस्तान की सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें तो कंगाल हो चुका पाकिस्तान कैसे धीरे धीरे अब देखिए जो सब्सिडी है उसको भी खत्म कर रहा है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां आतंकियों का हमला कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको एक बड़ी चुनौती मिल रही है। और इस बार ये चुनौती मिली है डकैतों से। बीते कई दशक से सिंध के कई इलाकों में डकैत पूरी तरह से एक्टिव है। इनकी एक पूरी फौज बनी हुई है जिसका काट अब सेना पुलिस खोज ही नहीं पा रही है। पाकिस्तान में शहबाज की पुलिस ने डकैतों के सामने सरेंडर कर दिया है। कैसे, अगली रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहले आतंकियों और दहशतगर्दों की गुलामी, फिर ड्रैगन के सामने पाकिस्तान का सरेंडर, और अब डकैतों से हारती शहबाज शरीफ की पुलिस। अपने ही बिछाए बारूद पर बैठे पाकिस्तान में अब एक और धमाका हुआ। इस बार निशाने पर आई है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सिंध पुलिस, जिसके 10 से अधिक पुलिस कर्मियों को डकैतों की फौज ने मार गिराया। हमला कितना घातक था इसे कैजुअलिटीज नहीं बल्कि हमले की इंटेंसिटी से समझना जरूरी है। हमले में पाकिस्तान पुलिस के 11 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन हमला गोली बंदूक या ग्रेनेड का नहीं था। इसके लिए सिंध की ये डकैत आर्मी बाकायदा रॉकेट लॉन्चर लेकर आई थी। मतलब साफ है, हमले की तैयारी पहले से थी। डकैतों ने हर बार की तरह इस बार भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तभी तो हमले में न सिर्फ पुलिसकर्मियों को मारा गया, बल्कि जानकारी के मुताबिक डकैत कई पुलिसकर्मियों को अपने साथ भी लेकर चले गए। और अब पाकिस्तान की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इसके लिए आईजी को आदेश दिया है, लेकिन इमरान के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाली मरियम नवाज भी जानती हैं कि उनके ही प्रांत में बीते कई दशकों से ये डकैत एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस गुर्बत में भी मरियम नवाज डाकुओं के खिलाफ इनाम का ऐलान कर रही हैं। पाकिस्तान के पुलिस डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन की बात कह रही है, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी पुलिस इन डकैतों को काबू नहीं कर सकती। सिंध में जो डकैत हैं वो वाकई में पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ की पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है क्योंकि वो कंट्रोल करने में काबू नहीं कर पा रहे। और साथ ही साथ सिंध की पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस और पंजाब की पुलिस मिलकर ऑपरेशन चलाने का एक मुहिम शुरू करने वाले हैं। और उनका मोराल अप करने के लिए लगातार बयान आ रहे हैं डीजी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के, लेकिन पुलिस का जो सिस्टम है वो काफी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल कई हैं, मसलन डकैतों के पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आ गया? क्या पाकिस्तान में डकैतों को आतंकियों का भी साथ मिलने लगा है? इन सवालों के जवाब तलाशना काफी आसान है, क्योंकि ये वही पुलिस है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अपने ही अवाम पर गोलियां बरसाती है। और अब डकैतों ने उसी पाकिस्तानी पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की पुलिस पर डकैतों ने हमला किया हो। पहले भी पाकिस्तान की पुलिस डकैतों के निशाने पर रही है, और इसके पीछे है पाकिस्तान की पॉलिसी जो अंदर ही अंदर उसे अलग तरीके से खोखला कर रही है। और देखिए पाकिस्तान एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर घिर चुका है। क्यों, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान के इलाके में महीनों से लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा कई आतंकी संगठनों का पहले से ही न सिर्फ आईएसआई बल्कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार पर पूरा कंट्रोल है। वहीं अफगानिस्तान सीमा के करीब टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। और इन सब के बीच अब सिंध इलाके में डकैतों ने पाकिस्तान पुलिस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। इन सब के बीच अब एक रिपोर्ट के जरिए भी समझिए कि आखिर कैसे पाकिस्तान की सेना और पुलिस अपने ही किए का इस वक्त शिकार हो रही है। AK-47 से फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, सैकड़ों की संख्या में डकैत, पाकिस्तान पुलिस पर अटैक, आधुनिक हथियारों से हमला। ये पाकिस्तान का सिंध इलाका है।
ये वही इलाका है जहां पाकिस्तान के पुलिस और सेना का नहीं बल्कि डकैतों की आर्मी का राज चलता है। यहाँ डकैत सैकड़ों की संख्या में आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही सिस्टम के नाम पर केवल दहशतगर्दी है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में टेरर कैंप चलते हैं, तो वहीं सिंध के इस पूरे इलाके में ऐसे ही डाकुओं का आतंक चलता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां आतंक के कई चेहरे हैं। एक है पाकिस्तानी आर्मी के समर्थित आतंकी संगठन, दूसरा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक्टिव आतंकी संगठन, और तीसरा सिंध और अलग अलग इलाकों में एक्टिव छोटे छोटे संगठन जो समय समय पर पाकिस्तान के नागरिक और पुलिस को निशाना बनाते हैं। लेकिन आतंक के चेहरे के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI ही है जो अपने जरूरत के मुताबिक ऐसे दहशतगर्दों को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान के सिंध इलाके में डकैतों की भी ऐसी पूरी की पूरी आर्मी है जिनकी आतंकियों और वहां के पुलिस की तरह ही बाकायदा ट्रेनिंग होती है। आतंकी संगठनों की मदद से इन्हें आधुनिक हथियार भी मिल जाते हैं जिसकी नुमाइश ये अपने कब्जे वाले इलाके में भरपूर करते हैं। इन्हीं हथियारों की मदद से डकैतों की इस फौज ने सिंध इलाके के पूरे इकोनॉमी को भी कब्जे में ले लिया है, जहां आने वाले हर ट्रक से वसूली भी की जाती है। डकैतों ने वहां पर जिसको कहते हैं कि पैसा लेना, बिजनेस को कंट्रोल करना, जो वहाँ पे डील हो रही है उनको कंट्रोल करना, हर तरह से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ऑपरेशन चलाए हुए लेकिन उनको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही इस चीज़ में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के ये डकैत केवल पुलिसकर्मी और सेना को ही निशाना नहीं बनाते बल्कि इस पूरे इलाके में हिंदू आबादी पर भी इनके अत्याचार के कई वीडियोज हैं। कई दफा सैकड़ों की तादाद में डकैत लोगों की हत्या करते हैं और महिलाओं को बंधक बनाकर ले जाते हैं। स्थानीय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर पाकिस्तान की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 1992 में इन डकैतों के खिलाफ जब एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, उस वक्त करीब 900 पुलिसकर्मियों का इन डकैतों के साथ गठजोड़ सामने आया था। पाकिस्तान पुलिस वहां होने वाले अत्याचार पर चुप रहती है, तो अब डकैतों ने उन्हीं पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पुलिस पर डकैतों का ये पहला हमला नहीं है। 90 के दशक से डकैतों की ये फौज पुलिस और सेना को निशाना बनाती रही है। पिछले साल 2023 में भी इन डकैतों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। इसके बाद पाकिस्तान में डकैतों को रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदे गए, तुर्की से आधुनिक हथियार मंगवाए गए। इतना ही नहीं, कंगाली में भी 270 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास किया गया, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी और पुलिस डकैतों पर लगाम नहीं लगा पाई। पुलिस के लिए ऑपरेशन चलाना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि एक तो डकैत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, दूसरी बात वहाँ पे जैसे चंबल का इलाका है, ऐसे नदियों का रिवराइन टेरेन है जिसमें पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियों के पीछे, छोटी छोटी ऊंची ज़मीनों के पीछे, चट्टानों के पीछे छुप कर डकैत हमला कर लेते हैं। यही कारण है कि पुलिस के लिए वहाँ ऑपरेशन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब एक बार फिर सिंध में डकैतों की फौज ने शहबाज की पुलिस पर हमला बोला है। पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया गया है और हमेशा की तरह पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी ऐसे दहशतगर्दों के सामने सरेंडर किए हुए हैं, घुटना टेके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।